मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे, जो कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा खुशखबरी आप लोगों के लिए दिया गया है। खुशखबरी क्या है? प्रधानमंत्री पशुपालन योजना। पशुपालन जो योजना लाया गया है दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा गुड न्यूज है, जो कि आप लोग को 30% से 40% और 40% से लेके 50% तक सब्सिडी आप लोग को दिया गया है। वहाँ पे आप लोग को 10 लाख रुपए अगर लोन लेते हैं, अगर 50% आप लोग को सब्सिडी छूट दिया गया तो 5 लाख रुपए आप लोग को मात्र वापस करना पड़ेगा। तो ये सब योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल से मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। एक एक चीज करके पूरा वीडियो में आपको बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। सारा चीज आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे, कौन सा बैंक में मिलेगा, इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पे जो पैसा मिलेगा कितना दिन में मिलेगा, और ये योजना कब आया है, ठीक है दोस्तों, और कब तक चलेगा। सारा चीज एक एक करके मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अभी तक हमारे चैनल A to Z रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आगे लेके आए तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो पशुपालन योजना लाया गया है दोस्तों, ये लोन आप कोई भी बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सभी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और जो ये लोन लाया गया है, इसमें एक नाबार्ड एक योजना लाया गया है दोस्तों। इसमें आप बहुत ही ज्यादा पैसा 50 लाख तक पशुपालन योजना में आप ले सकते हैं। पशुपालन योजना जो होता है, वहां पे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे गाय पालन योजना हो गया, भैंस पालन योजना हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सारा चीज वहां पे पशुपालन योजना में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सरकार का कहना है कि अगर आप एक भैंस लेते हैं लोन, तो वहां पे आप लोग को एक भैंस के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। एक भैंस पे आप लोग को 80,000 रुपया दिया जाएगा। अगर एक गाय लेते हैं लोन पे तो आप लोग को 60,000 वहां पे लोन दिया जाएगा। जैसे कि आप वहां पे 4 गाय ले लिए हैं लोन पे, तो आपको 6 चौक 24 2,40,000 रुपया मिलेगा। अगर 3 भैंस लिए तो 2,40,000 रुपया आप लोग को वहां पे लोन मिलेगा। लोन आपको मिलेगा कैसे, उसके लिए आपको वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किसको किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, सारा चीज मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको वहां पे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। राशन कार्ड आपके पास रहना है, जरूरी है। और आपके पास जो रहना जरूरी है ये है कि आप डेयरी ट्रेनिंग होना चाहिए, यानी कि जो भी आप वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट बनता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि हम बकरी पालन पहले से कर रहे हैं, या फिर गाय पालन हम बहुत पहले से कर रहे हैं, या फिर भैंस पालन जो है पहले से कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट होता है, वो चीज आपके पास होना चाहिए। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से ये सब काम को कर रहे हैं, यानी कि पहले से उसके पास गाय है, उसके पास भैंस है, और उनके पास वो सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपके पास गाय है तो गाय का हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3 गाय है, तीनों का गाय का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका बीमा होना चाहिए, तभी आपको ये सब योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बीमा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हेल्थ सर्टिफिकेट रहना। जो भी आप गाय रखेंगे उसका देखिएगा कान में एक मारा हुआ रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसी के आधार पर बीमा होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, वहां पे फोटो वगैरह सब कुछ लगता है, ठीक है। तो वो सारा चीज आपके पास होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने पशुपालन योजना को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रहा हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जहाँ पे डायरी का निर्माण होगा, जिस जगह पे आप फॉर्म बनाएंगे, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, कागजात चाहिए, यानी कि जो जमीन जो है किसी दूसरे का नहीं है, ये चीज रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका सिविल स्कोर अच्छा रहना चाहिए, 500 से 700 तक आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर आप कभी लोन वगैरह नहीं लिए बैंक से तो ऑटोमेटिक आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, या फिर लोन लिए होंगे और उसको समय पर पेमेंट कर दिए होंगे तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। नहीं तो आप बहुत आसानी से साइबर कैफे में जाके इस चीज को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरकार ने बैंक को यह
काम सौंप दिए गए हैं। सरकार जो प्रधानमंत्री है पशुपालन जो योजना है अपने पास इस योजना को नहीं रखा है, हर एक बैंक को सौंप दिया है। अगर सारा क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको बैंक इस योजना के तहत लाभ देंगे और लोन भी अप्रूवल कर दिए जाएंगे। ठीक है, लोन जैसे ही अप्रूवल होगा आपके पास कॉल आएंगे, सारी आपके घर में सर्वे करने के लिए आएंगे, सारा चीज सही देखेंगे, अप्रूवल मिलेगा, फिर से ऑटोमेटिक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है बैंक में जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपके बैंक में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए आपको मैंने जैसे कि बताया डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगने वाला है, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल, जो कि पहले से ये कर रहे हैं। इसके पास पहले से 4 गाय है, 5 भैंस है, तो वही गाय भैंस के आधार पे वो लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी गाय भैंस बकरी जो भी है जिसके आधार पे आप लोन लेना चाहते हैं उसका हेल्थ सर्टिफिकेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बताया गया, डेयरी सेट जो बनेगा उसके लिए अलग आपको पेमेंट दिया जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आप 3 भैंस का लोन लेते हैं तो वहां पे आपको 3 भैंस का 80,000 करके बैंक के द्वारा मिलेगा, यानी कि 2,40,000 रुपए आपको बैंक से दिया जाएगा। और जो डेयरी शेड बनेगा जहाँ पे उसको रखा जाएगा उसके लिए आपको अलग से लोन मिलेगा। उसके लिए आपको वहाँ पे डिमांड डालना होगा कि मुझे डेयरी शेड के लिए इतना पैसा मुझे चाहिए, बैंक आपको अलग से बिल बना के देंगे। ठीक है, डेयरी आपका बनेगा, डेयरी का जो सेट रहेगा, डेयरी सेट जो रहेगा उसका सब्सिडी कम नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेयरी का ट्रेनिंग भी होना चाहिए। जो वहाँ पे डेयरी जो होता है, जो वहाँ पे काम वगैरह करते हैं, उसका ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें वैल्यू जो क्रिएट होता है कि आप बैंक से किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि गाय पालन योजना के तहत लेना चाहते हैं, भैंस पालन योजना के तहत लेना चाहते हैं, या फिर बकरी पालन योजना के तहत लेना चाहते हैं, ये सब चीजों को बहुत ही ज्यादा मान्यता दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप जो लोन लेंगे, यहाँ पे आप 50 लाख तक भी लोन ले सकते हैं। उसके लिए एक नाबार्ड योजना बनाया गया है, उस नाबार्ड के तहत आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे गारंटर प्रस्तुत करना पड़ेगा, गारंटर देना पड़ेगा, जो कि पहले से योजना का लाभ ले लिए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, और योजना का जो पेमेंट है वो पेमेंट कर चुके हैं, सब्सिडी भी उसको मिल चुके हैं। ऐसा कोई गारंटर मजबूत चाहिए। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक लोन लेना चाहिए तो बिना गारंटर के साथ वहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा प्रक्रिया है, जाके बैंक में आप पता कीजिएगा कि बैंक में जो अभी पशुपालन योजना जो आया हुआ है इसमें कुछ सब्सिडी का छूट मिला हुआ है। फिलहाल जो अभी योजना आया है इसमें सब्सिडी का छूट कितना मिला हुआ है, तो अभी आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं पशुपालन योजना के तहत अभी जो सब्सिडी में कितना % छूट मिल रहा है, और इसके तहत अभी नया अपडेट क्या आया है। अगर बैंक में इसके तहत कोई नया अपडेट आया होगा तो आपको जानकारी मिलेगी, और इसमें आपको काफी ज्यादा सब्सिडी छूट भी मिल सकते हैं। अगर 5 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो अगर आपको यहाँ पे 50% सब्सिडी छूट दिया गया, तो यानी कि वहाँ पे आपको 5 लाख ही पेमेंट सरकार को वापस देना है, 5 लाख आपको वहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा है। पशुपालन योजना के तहत सरकार ने पशुपालन योजना को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है, और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं जाके बैंक में बात कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती से कोई भी आपके पास डेयरी शेड वगैरह नहीं है तो इसके तहत भी आप नया शेड ले सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, और जहाँ पे आप निर्माण करवाइएगा उसका वहाँ पे कर्मचारी के द्वारा सर्वे किया जाएगा सारा चीज डिटेल्स में, इसके बाद ही आपको अप्रूवल होके मिलेंगे। तो ये सब चीज आपको बैंक में थोड़ा सा जाके बात करना पड़ेगा। और अगर आप नया है तो, अगर आप पुराने हैं तो बैंक में जाके आपको उतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फॉर्म जाके भरना है, सारा आपको सिविल स्कोर वगैरह डॉक्यूमेंट सारा प्रोवाइड करना है, वहाँ पे डाल देना है, ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे कॉल आएंगे, कर्मचारी हो सकते हैं आपके घर आएंगे, या फिर ऑनलाइन भी आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा योजना है प्रधानमंत्री पशुपालन योजना, इसका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।